इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बना रही है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं, जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जैसे मर्दान के अंदर हमला हुआ, जैसे किला बाला हिसार पर हमला हुआ। तो जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट कर। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए, बाकायदा तौर पे बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के ये फायदे हैं और इन सिविलियंस को वहां क्यों ट्राई होना चाहिए। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बना रही है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं, जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जैसे मर्दान के अंदर हमला हुआ, जैसे किला बाला हिसार पर हमला हुआ। तो जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोसिक्यूट कर। बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए, बाकायदा तौर पे बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के ये फायदे हैं और इन सिविलियंस को वहां क्यों ट्राई होना चाहिए।